दुनिया भर का नाले का पानी उनके घरों के अंदर, क्या रसोई के अंदर तक चला जाता है, सारी माता बहनें हमसे कहती है। उसके अलावा ये कॉलोनी हमारी जो नियमित नहीं हुई है, आज लोग परेशान है, ना इनसे कोई टैक्स दिया जा रहा, ना इनकी कोई रजिस्ट्री की जा रही, ना इनका कोई काम हो रहे, ना यहाँ कोई बारात घर है, ना यहाँ कोई हमारा कोई खेल ग्राउंड है, किसी तरीके की सुविधा हमारी कॉलोनी में नहीं है। लेकिन आप सबको मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी पीछे कुछ समय में मैंने यहाँ कुछ काम भी कराए, जैसा मुझसे हो सका मैं भाग दौड़ के लेके आया। आप सबका विश्वास मेरे ऊपर जमा कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। मैं जिस पार्टी में था, आज मैंने उसको छोड़ के भाई विजय प्रताप में अपनी आस्था जताई है, बाबूजी महेंद्र प्रताप में अपनी आस्था जताई है, क्योंकि मुझे विश्वास है इस कॉलोनी का कोई भला कर सकता है तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी कर सकते हैं या भाई विजय प्रताप जी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इस कॉलोनी का विकास नहीं कर सकता। इस कॉलोनी को पास भी किसी ने कराया था तो बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने कराया था। ये रेलवे का टैंक जो बढ़ाया था वो बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी का दिया हुआ था। जितने ट्रांसफार्मर है वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी के लगाए हुए हैं। आज बीजेपी को यहाँ आपने 10 साल देख लिया, 10 साल में उन्होंने हमारी कॉलोनी को 20 साल पीछे पहुंचा दिया। चाहे आज उन्होंने अपना प्रत्याशी बदल दिया, लेकिन पार्टी तो वही है, नीति तो वही है, जनता तो वही है। कैसे विश्वास करोगे उनके ऊपर, जबकि बाबूजी महेंद्र प्रताप जी का परिवार, भाई विजय प्रताप जी आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। उस परिवार के लिए कभी आपको यह चाहिए नहीं होता कि वहां अजय बढ़ाने की जरूरत होगी, 70 आने की जरूरत होगी या एसपी यादव उनकी जरूरत होगी। वहां आप सीधे जाओगे तो भी आपके सम्मान के साथ काम आएंगे, वहां पे बिचौले की जरूरत आपको नहीं होगी। ऐसे आसान, नरम और जनता हितैषी व्यक्ति को अपने बीच में लाना है। और 5 अक्टूबर को भाई विजय प्रताप जी के चुनाव चिन्ह का जो हाथ का पंजा है, 5 नंबर का इनका निशान, 5 नंबर पे इनका बटन है। सालों से विनती है कि भाई विजय प्रताप को भारी से भारी समर्थन वोट देकर जिता के भेजे। और अगर बीजेपी वाले आ जाए तो मैं तो यहाँ तक नहीं कहूंगा आपकी बार जूत निकाल कर रखें उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी माता बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को जितना परेशान किया है इतना तो कभी नहीं हुए। बाबूजी महेंद्र प्रताप जी आपके परिवार के मुखिया के रूप में और भाई विजय प्रताप जी आपके भाई बेटा या आप छोटे कोई है तो उनके चाचा ताऊ बन के आपके बीच में एक परिवार के मेंबर की तरह आपके बीच में रहेंगे। आप सबसे विनती है भाई विजय प्रताप जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं और काम जो यहाँ होने हैं, जो अधिकारी हैं जिनकी आज तक आपने शक्ल नहीं देखी, वो आपके बीच में आके आपसे काम पूछा करेंगे और भाई विजय प्रताप जी भी आपके बीच में रहेंगे, आपके काम करेंगे। इन बीजेपी वालों की तरह नहीं जो अपने घरों से नहीं करते, खाली चुनाव में वोट मांगने आते हैं। आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हम सबके चहेते आपके यहाँ से प्रत्याशी बड़े भाई विजय प्रताप जी आए, आपको अपने जो काम इनको करने हैं उनके बारे में बताएं और आपको भरोसा दे। बड़े भाई विजय प्रताप जी। धन्यवाद अजय जी। मंचासीन उपस्थित विराजमान आदरणीय सभी आदरणीय महानुभाव, आदरणीय मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, आदरणीय मातृशक्ति, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, सत्तन भाई और उनकी टीम ने मेहनत करके आपका और मेरा जो मिलना किया है उसके लिए भी आपका भी और भाई की टीम का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो समस्या है तो आपको भी मालूम है, मुझे 10 साल से नरक बना हुआ है कॉलोनी का, और वो भी उस कॉलोनी का जो याद करो 2014 में जब बाबूजी मंत्री थे तो तब तक बाबूजी ने सारी कॉलोनी में सड़क, पानी और बिजली ये सुविधा दे दी। किसी के बीपीएल कार्ड बनने हैं, किसी के राशन कार्ड बनने हैं, उसके लिए भी कोई एक आदमी बता दे कि उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। आप फॉर्म ले जाते थे, आपके घर कार्ड बन गया।
लेकिन लोगों ने परिवर्तन चाहा। 2014 में 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा ने इतनी झूठी झूठी बातें, इतने झूठे प्रचार कर दिए कि लोग भ्रम में आ गए। लोगों ने परिवर्तन चाहा, लेकिन उस परिवर्तन में भी चाहे बाबूजी चुनाव हार गए, लेकिन शिवदुर्गा बिहार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उस समय भी मुझे याद है पाशा जी, बाबूजी यहाँ से जीत के गए। ये अकेली कॉलोनी थी पूरे इलाके में जहां बाबूजी जीते थे। मैं कल एसडीएम नगर में था, वो आपसे भी बड़ी है। आपके यहाँ मेरे ख्याल से 38 बूथ है, बढ़ गए। ये चामुंड मिला के ना, मिला के आपके कल आपके अंदर के मेरे ख्याल से 37-38 और वहां पर बूथ है तकरीबन 60 के करीब। आपकी कॉलोनी बहुत बड़ी है, आपसे बड़ी वो एक कॉलोनी। तो वहां भी मैं कल ऐसी वार्ता कर रहा था। आपकी कॉलोनी ने 2014 में बाबूजी को जिताया, लेकिन वहां से नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, भाई 10 साल में क्या हाल है? बोले भाई साहब जो भी काम हमारे हुए हैं वो बाबूजी ने किए और किसी ने किए ही नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने 14 में बाबूजी का साथ क्यों नहीं दिया? बोले भाई साहब हम बहक गए, हम 15 लाख रुपए के झांसे में आ गए, 2 करोड़ नौकरी के झांसे में आ गए, और जिन्होंने हमारा भला किया हम भूल गए। 19 में भी यही बीजेपी की सरकार थी और मैं चुनाव जीतता हुआ कॉलोनी तक पहुंचा। याद है ये भाई? उसमें तो आप भी प्रत्याशी थे। देखो मेरे भाई मेरे साथ है, मुझे खुशी है। और जब कॉलोनी में बैठिए तो मुझे बड़ा ये था कि भाई अब जीत जाएंगे, हमारी तो अपनी कॉलोनी है, बाबूजी का हमारा इतना लगाव है यहाँ से, लेकिन कॉलोनी से हमारे। मैं कभी होनी बलवान है, जो ईश्वर की इच्छा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन जो चाहे वही होगा, हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। और इसमें हो सकता है ऊपर वाले की कोई इच्छा हो, लेकिन आप देखो उस समय बड़ा धोखा इन्होंने आपके साथ किया आपके वोट लेने के लिए। तो धोखा ये था कि 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन ठीक इलेक्शन से पहले इन्होंने आपकी सड़कें खोद के सीवर लाइन डालनी शुरू कर दी, और वो लाइन भी 8 इंची की है। माताजी 8 इंची की लाइन यहाँ चल जाएगी? 2 लाख की आबादी है, 8 इंची की सीवर लाइन यह चल ही नहीं सकती। और 5 साल में आज तक वो चालू हुई? वो धोखा इन्होंने किया, धोखे से फिर वोट ले लिया। अब मुझे ये बताओ, 2 बार धोखा खा चुके, अब फिर धोखा खाने की गुंजाइश बच रही है कोई? बच रही है तो हमें भी बता दें, हम तो फिर हाथ जोड़ देंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई इन बच्चों का भविष्य। जब हमारी सरकार थी तो पहली का बच्चा आज 10वीं में आ गया, लेकिन इसके सामने वही पानी की समस्या, सीवर, टूटी सड़कें, नाला, यही चल रहा है। अब नरक को निकालना चाहते हो भाई, नरक निकालने का एक ही इलाज, सरकार को बदलना होगा। अगर आप सरकार को नहीं बदलेंगे तो नरक, जिनको 10 साल में जिन्होंने नरक दिया है, आज वो चेहरे बदल के आ रहे हैं। अगर इतना ही बढ़िया था तो चेहरे क्यों बदले? कि भाई चेहरे बदल तो लोग फिर भूल जाएंगे। और बहुत सी संस्थाएं बना रखी है लोगों ने, बनी हुई है। हमें जगह जगह डराते हैं, ये संस्था साथ नहीं है, फलानी संस्था साथ नहीं है। तो अब एक बात बताइए, संस्था ज्यादा बड़ी है या जनता ज्यादा बड़ी है? संस्था भी जनता से है,
मैं उन संस्थाओं से भी अपील करता हूं कि भैया 10 साल हो गए, अपने इन बच्चों की तो सोच लो, अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ जाओ, इस बंटवारे की राजनीति को छोड़ दो। क्यों जिन्होंने 10 साल आपको बर्बाद किए, आज तो उनको कॉलोनी में घुसने भी नहीं देना चाहिए। और हमारे ही कुछ भाई उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अब ये तय आपने करना है कि आप इस डर को ही चाहते हो या इस बदलाव को चाहते हो, क्योंकि मेरे से तो आपकी तकलीफ देखी नहीं जा रही, पर मैं भी बेबस हूं, क्या करूं। अगर आप बदलना चाहते हो सरकार, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दफा दोनों हाथ उठा के अपना आशीर्वाद दे दो अगर बदलना चाहते हो। विजय प्रताप भाई, विजय प्रताप जिंदाबाद। बहुत बहुत देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब आप ये भरोसा मुझे दे रहे हैं, कि दे भी आप इसलिए रहे हैं कि तो आप दुखी हैं, दूसरा आपको मालूम है चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बहुत काम किए और मैंने उससे दौरान कॉलोनी के लिए काम किया। अब बदले में मैं क्या दूंगा, मैं बताऊं। सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर अंदर आप मेरी बातें आज देख लेना। सरकार बनेगी अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप देख लेना 3 महीने के अंदर आपको सबसे पहले तो आपके इस नाले की सफाई मिलेगी पूरी तरह है, पूरी सफाई मिलेगी। आपको सड़कों में गड्ढे नहीं मिलेंगे, जल भराव नहीं मिलेगा, आपकी ये पुलियां भी डबल होनी। मैं आपकी गंद को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा, हमेशा के लिए बात याद रखें, लेकिन निकलेगी जब आप मेरा सहयोग करो। चुनाव के बाद भी करना, यही आऊंगा, यही बिल्कुल यही बैठ के प्लानिंग करेंगे हम और आप, क्योंकि मैं घर पे बैठ के प्लानिंग करूं, अधिकारी जड़ तो यहाँ है। मेरा वायदा यही आऊंगा आपके बीच में, यही प्लानिंग करेंगे कि भाई कैसे कैसे किस तरीके से काम हो, स्टेप्स पे काम हो, ताकि हमारे शिवदुर्गा विहार का ये नरक निकल जाए। सिर्फ 3 महीने चाहते हैं, उसके बाद इस नाले को पक्का करेंगे, कच्चा भी रहने देंगे और पक्का करके पक्का कवर भी करके देंगे आपको, ये मेरा वायदा। इनकी तरह नहीं करेंगे, धोखे के लिए सीवर लाइन डाल दी, धोखे के लिए सीवर लाइन डाल दी, इनकी तरह नहीं करेंगे। हम सबसे पहले एसटीपी बनवाएंगे, ये जाएगा कहां, वापस करो में, ऐसा नहीं हो सकता। पहले एसटीपी बनेगी, उसकी निकासी बनेगी आगे, उसके बाद आपके सीवर डलेंगे, वो भी ये नहीं, इसमें तो 100 करोड़ खा गए आपसे, जनता का पैसा है। 8 इंच का सीवर नहीं चल सकता, बड़ा सीवर लाइन चाहिए, बड़ी सीवर लाइन। आपके इलाके में बड़ी सीवर लाइन 2-2.5 फीट की कम से कम चाहिए, वो डलेगी। 12 इंच तो हमें अंदर गलियों में चाहिए, 12 इंच गलियों में, और जो मेन सड़क है हमारी 2-2.5 फीट और आगे एसटीपी, ये इसी योजना में मैं करके दूंगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ 10 साल की प्लानिंग की है, इसी बार की है 5 साल की। इसके बाद बूस्टर चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बनवाया। अगर ये बूस्टर भर देते पानी से तो आज आपको दिक्कत नहीं। उस समय के 55 ट्यूबवेल हमारे हाथ के हैं, आज ट्यूबवेल पे माफियाओं ने कब्जा कर लिया, लोगों से 1000-1000, 2000 रुपए महीने लेते हैं। अब आप याद रखना, सुनो, 8 तारीख को गिनती होगी, 15 तारीख को आपको एक भी माफिया इस कॉलोनी में नजर नहीं आए। कोई आदमी हमारे रहते यहाँ बदमाशी करने आएगा तो उसका स्थान कॉलोनी में नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सभी भाई निश्चित हो जाओ।
सभी भाइयों से मेरी गारंटी है। यहाँ बहुत भ्रामक प्रचार फैला रहे लोग, अरे हमारे परिवार ने तो आज तक किसी से तू भी नहीं कहा, कोई हमारे घर आ गया तो हमने सोचा भगवान आ गया। हम जनता को भगवान मानते, और अगर नहीं माना तो एक आदमी खड़ा होकर पूछा कि हमारे घर आया हो। आज तक हमारे घर में कोई आदमी आया, हमने उसकी आप भगत मांगी हो, आप भगत सम्मान, फिर काम पूछा। पहले हम पूछते भाई पानी पियो, चाय पियो, लस्सी पियो, भोजन चाहिए भोजन लो, क्योंकि अतिथि देवो भव। आज मैं आ रहा हूं, मेरा आप सत्कार कर रहे हैं, अगर मैं आपका सत्कार नहीं करूंगा तो आप मेरा क्यों करेंगे? हर जगह आप मेरा सत्कार करते हैं, तो ये हमारी परंपरा है। एक आदमी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप निश्चित रहो, किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। ये कॉलोनी आपकी है, हमारी है, और आप मिलके भाईचारे से इसकी तरक्की को आगे बढ़ाएं। बूस्टर का पानी हर घर में रोजाना एक बार आएगा, साफ पानी है, मेरा आपसे वायदा है। कॉलोनी के लिए एक सरकारी स्कूल, एक हेल्थ सेंटर, 2 कम्युनिटी सेंटर, 2 बारात घर और 2 सीनियर सिटीजन्स के क्लब हमारी सरकार आने के बाद ये दिए जाएंगे। आपका ये जो रोड कनेक्टिविटी खराब है, कहीं चले जाओ दुखी, इसको ठीक करेंगे। फाटक से फाटक तक की रोड, उसके बाद आपका लंडन रोड फाटक पे आर नहीं बन रहा है, फुटओवर नहीं बनेगा, बनेगा तो अंडरपास बनेगा। और हमने पहले भी अंडरपास बनाए, सारे पुल और अंडरपास कांग्रेस के टाइम पे बने। आपका अंडरपास बनेगा ताकि आपकी सुगमता से आप मथुरा रोड 5 मिनट में पहुंच जाओ। तो मेरी जिम्मेदारी है, न जल भराव होगा, न बदमाशी होगी, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, टोटल ये बंद कर दी जाए। मोटेशन के किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, 1 महीने रुक जाओ बस। हमारे टाइम में किसी ने पीएलपीए सुना था? नहीं सुना था? फॉरेस्ट में पीएलपीए में आज इन्होंने पिछले साल की बात है पीएलपीए के नोटिस दिए। अरे यहाँ आबादी है, ये लोगों की अपनी जमीन है, सरकारी जमीन थोड़ी है। इन्होंने कैसे कैसे किस्तों में पैसे दे के किस्तों में इन लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे, इन पे पैसे होते थे, सेक्टर में ना खरीदते। आज पीएलपीए लगा रहे हैं। हमारे रहते मैंने तब भी कहा था कि भाई सरकार सुन ले, जो नोटिस चिपकाए, एक भी मकान मेरे रहते टूट सकता, कोई अधिकारी आके दिखा दे। तब मैंने कहा था, उसके बाद कोई नहीं आया। ये झंझट भी हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जो कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, पीएलपी उससे हटा के उस कॉलोनी को पास करके आपकी कॉलोनी को अप्रूव करके दे दूंगा, ये मेरा वायदा। पहले भी जाना था रिक्शा बाबू जी के पास, तो आप निश्चित रहो। प्रवासी भाइयों के लिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रवासी कल्याण बोर्ड बनेगा, उसका चेयरमैन प्रवासी होगा। प्रवासियों भाइयों के लिए हम भवन दे रहे हैं। हमारे उत्तरांचल, हिमाचल, बिहार, बंगाल, पूर्वांचल, राजस्थान, कहीं के भी हमारे जो प्रवासी संगठन 7-8 हैं, इन सभी संगठनों को आप ध्यान करो, हमारी सरकार में सब संगठनों में भवन है। आज हमारे प्रवासी भाइयों को जरूरत है, तो प्रवासी भवन कम से कम 8 संगठन है, इनको सबको एक प्लॉट मिलेगा भवन के लिए। ये भी हमारी कांग्रेस सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली माफ, 6000 बुजुर्गों की पेंशन और 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में। एक कार्ड बनेगा, फैमिली कार्ड 1000-1500 का, 25 लाख तक का इलाज भी प्राइवेट अस्पताल में हमारी सरकार बनेगी तो आपका फ्री होगा। ये हमारा घोषणा पत्र। सरकारी अस्पतालों में जाने से डरता आदमी, उस बजट को हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल सरकार पे करे 25 लाख एक परिवार। आज बीजेपी सरकार ने आयुष्मान योजना लागू कर, धोखा लोगों के साथ
कार्ड जो है जैसे आप आईसीयू में जाते हैं कार्ड कैंसिल हो जाता है। अरे बुखार तो आदमी खुद ही ठीक करा ले, आयुष्मान कार्ड की क्या जरूरत है? जब कोई से गंभीर बीमारी हो तभी तो बड़े अस्पताल जाता है, और वो आईसीयू में काम नहीं करता, धोखा है। तो भाई ये हालात है। 2.25 लाख नौकरियां हरियाणा में नहीं है, खाली पड़ी है, आपके बच्चे रोजगार लगे, ये भी हमारा वायदा है। तो आप लोग अब इस लड़क को बदल डालो, किसी के बहकावे में मत आओ। और कोई भी भाई है, मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ पूरी कॉलोनी से कि भाई 10 साल से जुड़ा कर लो, अपने घर वापस आ जाओ। हमारा दिल बड़ा है, हम किसी के साथ ऊंची भावना नहीं रखते, सब घर में आ जाओ। हम इस कॉलोनी का मिल के काम करें, मिल के काम, इसी योजना में इसको पार करना। आप सभी का इसी के साथ दिल की गहराइयों से एक बार फिर उन्हें आभार करता हूँ। आपने 1 घंटे मेरा इंतजार भी किया, लेट आए हो, देरी से आने के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, पर भाई इलेक्शन देरी हो जाती है। 1 दिन की देरी है, 5 साल की जो सेवा है, 5 साल किस्त भरता रहूंगा भाई तुम्हारे में, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।